बच्चों आज हम करेंगे आओ करें और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए वर्क बुक है। उसका पेज नंबर है 115 पेज नंबर आज हम करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा कक्षा 8 से लेकर 12 तक की सारी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम करेंगे आज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर जो उप अवधारणा दे रखी है, शून्य की योग और गुणन में भूमिका। शून्य की योग मतलब जोड़ में और गुणन मतलब गुणा में क्या भूमिका होती है। मतलब शून्य का यदि हम जोड़ करेंगे या शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसकी क्या भूमिका होती है, यह अब हम करेंगे। और ये जब हम करेंगे तो हम इसकी जो अवधारणा है वो साथ में समझते जाएंगे। तो पहला जो सवाल दे रखा है 6 धन 0। 6 धन 0 मतलब 6 में जब 0 जोड़ेंगे, 6 में 0 जोड़ना, तो 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं है, तो 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। 6 का 6 ही आएगा, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आए। यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वो ही संख्या आती है। यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वो ही संख्या आती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है दूसरा धन 7, मतलब 7 में क्या जोड़ा कि 7 ही आ गया वापस। 7 जो अंक दे रखा है उसमें कौन सी संख्या जोड़े, यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है, तो 7 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 7 का 7 ही आ जाएगा। तो आप बता सकते हो बच्चों कि यहाँ पे यदि हम 0 को जोड़ेंगे, है ना, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0। 0 में 7 को जोड़ा तो 7 का 7 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। उसी प्रकार तीसरा दे रखा 24 में क्या जोड़ा कि 24 ही आ गया, तो 24 में क्या जोड़ेंगे 0 को। 24 में 0 को जोड़ेंगे तो 24 का 24 ही आ जाएगा, क्योंकि और कोई संख्या लिखेंगे तो यहाँ तो अंतर आ जाएगा। इसलिए 24 में 0 को, जो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आएगी। उसी प्रकार चौथा दे रखा है 0 धन 25। 0 में यदि 25 को जोड़ा, 0 में यदि 25 को जोड़ा तो क्या आएगा, वही संख्या मतलब 25 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार पांचवा दे रखा है कि धन 100 बराबर 100, मतलब 100 में हमने क्या जोड़ा कि 100 ही आ गया। तो आप बता सकते हो कि हम 0 जोड़ देंगे 100 में तो 100 का 100 आ जाएगा, है ना। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो 0 में 100 को जोड़ा तो 100 आ गया। अब आगे जो छठा दे रखा है, अब ये गुणा है, देखो अब चिन्ह किसका है, गुणा का चिन्ह आ गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आगे के सवालों में गुणा का चिन्ह है। तो अब हमें याद रखना बच्चों कि किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि ऊपर जो जोड़ वाली अवधारणा थी, तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम गुणा कर देते हैं 0 का, जैसे 10 में 0 का गुणा करा तो वो 0 हो गया, है ना। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, गुणा में 0 ही आता है। अब यहाँ पे 10 में 6 का गुणा करा है, 10 में 6 का गुणा करा तो क्या आएगा, तो हम सीधे से 10 का पहाड़ा 6 बार बोल देंगे, ठीक है। 10 में 6 का गुणा करा, देखो 10 में 6 का गुणा करा तो 6 का, यदि 6 का इस तरह से गुणा करते हैं तो 6 का 0 में गुणा करेंगे। पहले 6 का 0 में गुणा करा तो 0 आ गया, ठीक है। 6 का 0 में गुणा करा तो 0 आ गया। अब 6 का 1 में गुणा करा तो 6 आया, 6 कम 6 तो यहाँ आएगा 60, ठीक है, 60। या फिर 10 का पहाड़ा आप 6 बार भी बोलोगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है कि 100 में किसका गुणा करा, यहाँ पे रिक्त स्थान गुणा 100 बराबर 0। तो किस संख्या का हम 100 में गुणा कर रहे हैं, किस संख्या का 100 में गुणा कर रहे हैं कि 0 आ जाएगा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे 0 का गुणा कर देंगे 100 में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब अगला है गुणा 0 बराबर 0, तो 0 में किसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे, 0 में 0 का गुणा कर दिया तो 0 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 400 गुणा 0, यदि 400 में हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 400 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है।
ये इसकी मुख्य अवधारणा है। उसी प्रकार अगला जो दे रखा है 9वां कि 46 में किस संख्या का गुणा करा के 0 आ गया है। तो हमें पता है कि 46 में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अवधारणा यह थी, पहली जो थी जोड़ वाली, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आएगी। उसी प्रकार जो गुणा वाली अवधारणा है कि किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें जो हमें याद रखनी है। यदि 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो संख्या आएगी, और 0 का यदि किसी संख्या से गुणा होगा, गुणा में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।